स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं चाहूंगा वो देखना है, एकदम देखना है भैया, देखना है। क्यों? क्योंकि वो आपके बुक के अंदर के क्वेश्चन, यानी कि वो आपके किताब जो आपका मेन बुक है वो उसके क्वेश्चन है। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको वो देखना है, ठीक है। और ये वीडियो तो देखना ही है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, सेफ एंड साइज के लिए। तो वैभव कॉमर्स क्लास अगर आपके लिए इतना कर रहा है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है आप जानते हो। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक? केंद्र बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेशन, रेगुलेटिंग करेंसी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करना। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी? नीति का कौन सा उपकरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा टैक्सेशन, यानी कराधान, ठीक है, टैक्सेशन। आ जाइए। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज, महंगाई को परिभाषित किया जाता है कैसे भाई? राइजिंग इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस का अगर जो है प्राइस बढ़ जाएगा किसी भी सामान का, तो यानी सामान्य मूल्य स्तरों में वृद्धि, जितना उसका मूल्य होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, तो यानी इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है। ओके, यस सर। विच इंस्टीट्यूशन इशू करेंसी इन इंडिया? भारत में मुद्रा जारी करने वाला संस्था कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? समझ रहे हो ना, ये आ सकता है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। ओके, चलिए इसके जो थ्योरी क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसका थ्योरी का जो पीडीएफ, थ्योरी क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट डज लिक्विडिटी मीन? तरल का क्या अर्थ होता है? आइए, राइट आंसर हो जाएगा ईज ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स टू कैश, संपत्तियों को नगद में परिवर्तित करने की सुविधा, ठीक है। आ जाइए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? मौद्रिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक? वाणिज्य बैंक का कार्य क्या है? इस पर थ्योरी पूछा जाएगा। थ्योरी का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जाकर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बी, एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो सेंट्रल बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, ओके, जमा स्वीकार करना। इशू करेंसी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। चलिए, व्हाट इज रिपो रेट क्या होता है? इस पर थ्योरी आएगा। व्हाट इज रिपो रेट? थ्योरी कुछ क्लास में अच्छे से बताया है। रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं उसको क्या कहते हैं? रिपो रेट। व्हाट डज द टर्म क्रॉवडिंग आउट मीन्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गवर्नमेंट बोरोइंग डिस्प्लेसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकारी उधारी निजी निवेश को समाप्त करना। ओके, अरे व्हाट इज मीन्ड बाय फिस्कल पॉलिसी? राजकोषीय नीति के क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा एक, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी। ओके, सरकारी खर्च और कराधान नीतियां। द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट रिफर्स टू, मुद्रा गुणक प्रभाव का तात्पर्य है, राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द मनी सप्लाई ड्यू टू लैंडिंग, उधारी के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। व्हाट इज मॉनेटरी बेस? मौद्रिक आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, संचलन में कुल मुद्रा की मात्रा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मनी? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल द एबव। ओके, ठीक है। ये फिट मनी, बैंक मनी, कमोडिटी मनी, दीज आर द टाइप ऑफ मनी। टर्म डिफ्लेशन रिफर्स टू, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन पे मैंने पूरा थ्योरी बताया, ठीक है, जाकर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ए, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन होता तो इंक्रीज हो जाता, डिफ्लेशन है तो डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को नियंत्रण करना, राइट आंसर ए। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सा वित्तीय संस्था मुख्य रूप से मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल बैंक। ओके, व्हाट इज ए बैंक रन? बैंक रन क्या होता है भाई? रैपिड विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट बाय कस्टमर, ग्राहकों द्वारा जमा की तेजी से निकासी करते हो तो बैंक रन हो जाता है। ओके, द लैंडिंग रेंट रिफर्स टू, लैंडिंग रेट का मतलब क्या होता है? द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक ऑन अ लोन, बैंकों द्वारा ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर, उसको क्या कहते हैं? लैंडिंग रेट। इज अ क्रेडिट क्रच, राइट आंसर हो जाएगा ए, डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ अ लोन। ओके, ऋण की उपलब्धता में कमी। समझ में आया? अरे व्हाट डज कैपिटल
एडुकेसी रेशियो यानी CAR क्या होता है? राइट आंसर ए बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल द एबव। कंप्लीट थ्योरी का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए इस वीडियो के, वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मनी? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द एबव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी पे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। मॉनेटरी थ्योरी का आपको पूरा का पूरा थ्योरी का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग? मात्रात्मक सहजता क्या है? अरे राइट आंसर हो जाएगा ए इंक्रीजिंग मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, ओके। प्राइम रेट इज टाइपिकली एसोसिएटेड विथ, आमतौर पर किससे संबंधित है प्राइम दर? राइट आंसर ए इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन टू द बेस्ट कस्टमर, सबसे अच्छे ग्राहकों के लिए ऋण पर ब्याज दरें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब फिस्कल डिफिसिट? नीचे में से कौन सा राजकोषीय घाटा को वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रिवेन्यू, ठीक है, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया कमाई से, ओके, समझ में आया? यस, तो वो फिजिकल डिफिसिट हो जाता है गवर्नमेंट के में। विच ऑफ द फंक्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज? ये सेबी, भैया सेबी पे थ्योरी नहीं आएगा तो किस पर आएगा, ठीक है। तो सेबी रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, ठीक है, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, ओके। और ये व्हाट द जी सेक स्टैंड फॉर? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इन चारों में से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सुपर मार्केट है, ठीक है। व्हाट इज M1 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मनी सप्लाई? राइट आंसर हो जाएगा टोटल करेंसी इन अ सर्कुलेशन, समझ में आया, ठीक है। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव। फीसर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी थ्योरी में, फीसर की थ्योरी, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, अच्छी तरीके से समझाया फीसर की थ्योरी क्या होते हैं, इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लेना भाई, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, पूरी तैयारी के साथ जाना है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ए गवर्नमेंट? सरकार के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए टैक्स। भाई टैक्स से ही तो सरकार का तो मेन सोर्स क्या है? रेवेन्यू का, टैक्स, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या GST हो, यानी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, समझ में आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज अ मीजर ऑफ इन्फ्लेशन? भैया इन्फ्लेशन कैसे मीजर होता है? राइट आंसर हो जाएगा बोथ, कंज्यूमर प्राइस यानी CPI और PPI दोनों से, ठीक है। व्हाट द रेपो रेट इन्फ्लुएंस? भैया रेपो रेट, रेपो दर किस पर प्रभाव डालती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, ठीक है। व्हाट इज निगेटिव इंटरेस्ट रेट? नकारात्मक ब्याज दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए बेल आउट? नीचे में से कौन सा बेल आउट का वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा फिनेंशियल असिस्टेंस टू फेलिंग बिजनेस, असफल व्यवसाय को वित्तीय सहायता, ओके। विच इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, ओके। What does assets backed security means? राइट आंसर हो जाएगा ए सिक्योरिटी बैक्ड बाय एसेट्स लाइक मोर्टगेज, संपत्तियों जैसे बंधक से समर्थित सुरक्षा, ओके। ये PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क एसोसिएटेड विथ अ बैंक? नीचे में से कौन सा बैंकों से संबंधित एक जोखिम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑल द एबव। जहां दिखे वहां पहले ही मारना है, वहां 99% चांस होता है कि भैया ये आंसर तो होगा ही, ठीक है। व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मौद्रिक नीति क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए कंट्रोल ऑफ अ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? नीचे में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। जहां भी बोथ A एंड B दिखे वहां भी 99% चांस होता है वो सही होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस? जमा बीमा का क्या उद्देश्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ A एंड B। देख लीजिए A एंड B का ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। चलिए, टर्म डिस्क्राइब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ बैंक कैन लीड? कौन सा शब्द बैंक द्वारा उधार दी जाने वाले अधिकतम राशि का वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लैंडिंग कैपेसिटी। यहाँ देख सकते हो आप लोग, लैंड दिया हुआ है यानी कि उधार देने की बात कर रहा है, तो लैंडिंग ही हो जाएगा, समझ में आया। व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना ही सिक्योरिटी
सिक्योरिटाइजेशन होता है। सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट डज अ बैंक रेट रिफर्स टू, क्या रिफर्स करता है बैंक? राइट आंसर हो जाएगा ए, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेट टू कॉमर्शियल बैंक। ओके, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा नीचे में से कौन सा महंगाई को नियंत्रित करने का काम करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पढ़ लोगे, आ जाओ। व्हाट इज शेडो बैंकिंग? शेडो बैंकिंग क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म बाय नॉन बैंकिंग इंटिटी, गैर बैंक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली अविनियमित वृत्तियां गतिविधियां। ठीक है, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इस पर भी थ्योरी पूछे जाएंगे, वीडियो बना हुआ है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? भैया पूछा जाएगा, इन सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड। व्हाट डज एक्सचेंज रेट रिफर टू? क्या रिफर करता है सर? राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अनदर, एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा के संबंध में। ओके, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क? IRR, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा रिस्क ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यानी ब्याज दरों में बदलाव का निवेश पर प्रभाव डालने का जोखिम। ठीक है, आ जाइए, कंप्लीट क्वेश्चन में देख लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है भैया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लो। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो बच्चे देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा।